मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, कितना बड़ा रोल है शिल्पा शेट्टी का? क्या शिल्पा शेट्टी भी फंस सकती हैं? सुमित, जिस तरह से क्राइम ब्रांच के सूत्र बताते हैं कि जो उनका एसओपी है, जिस भी कंपनी में अगर जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं या उनका कोई की रोल होता है तो उन्हें पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाता है। ऐसे में आज आज क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की कस्टडी और बढ़ाकर मिल गई है, जिसके बाद कोर्ट से निकलते ही क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके बंगले पर गई, जहां पर कुछ तलाशी हुई, कुछ चीजों को कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच क्राइम ब्रांच ने की। इसके बाद वहां पर शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी, जिनसे पूछताछ भी क्राइम ब्रांच ने की। क्राइम ब्रांच का ऐसा कहना है कि ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जो उन्होंने उनके साथ की है। भविष्य में अगर और भी उनका कोई रोल सामने आया, अगर ऐसा लगा कि उनके खाते में पैसे गए हैं, वो भी बेनिफिशियरी रही हैं इस पूरे कांड से, तो उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। मेरा सवाल सीधा सा है सूरज, इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी क्योंकि राज कुंद्रा की पत्नी है, राज कुंद्रा के साथ तमाम बिजनेस के उनके जो हैं उनके वो साझा डायरेक्टर हैं। ऐसे में राज कुंद्रा एक गलत काम करते हुए आरोपी के तौर पर पकड़े जाते हैं, मास्टरमाइंड बताए जाते हैं कि वो अश्लील फिल्में बनवाते थे, गलत तरीके से अपलोड करते थे विदेशों से। क्या इसमें कहीं से भी शिल्पा शेट्टी बच सकती हैं क्या? देखिए, जिस तरह से क्राइम ब्रांच बता रही है कि उनका अभी तक रोल नहीं मिला है, लेकिन क्राइम ब्रांच का बैंक खातों की जांच करना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि अगर इस धंधे से कमाए पैसे शिल्पा शेट्टी के अकाउंट्स में किसी भी तरह से गए हैं, तो जाहिर सी बात है शिल्पा शेट्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसी बात की जांच तो क्राइम ब्रांच कर रही है, इसी वजह से उनसे भी पूछताछ की गई है। सुमित, मैं आपको बता दूं कि पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को ये कहा है कि उन्हें इस बारे में उन्हें नहीं लगता कि जो राज कुंद्रा की कंपनी जो वीडियोस बनाती है वो पॉर्न कैटेगरी में आती है। जी। अच्छा, मतलब उनको भी नहीं लगता कि वो पॉर्न वीडियोस हैं? ना उनको लगता है, ना गहना वशिष्ठ को लगता है, ना राज कुंद्रा को लगता है, ना उनके पार्टनर बख्शी को लगता है। सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस को लगता है कि अश्लील फिल्में बन रही थी। मुंबई पुलिस की कोई दुश्मनी है कि राज कुंद्रा के साथ? जी, आपको बता दें कि आज आबाद कोंडा ने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हुए भी कहा कि हिंदुस्तान में ऑब्स्सिनिटी की जो परिभाषा है, इसे मापने के लिए हैकलिंग टेस्ट ऑफ ऑब्स्सिनिटी जो कि यूके मॉडल का है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। इस मॉडल का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसा एक्ट जो दिखाना जिससे किसी के मन पर उसका असर पड़े, तो वो गैर कानूनी होता है। हम हिंदुस्तान में अश्लीलता की मापने की जो परिभाषा है, वो कैनेडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्स्सिनिटी के द्वारा तय करते हैं। और ये जो परिभाषा है, ये जो कैनेडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्स्सिनिटी की जो मापन की परिभाषा है, इसके अनुसार अगर कोई क्लिप आप देखते हैं और इट्स गुड फॉर पीपल, मतलब इससे किसी का मनोरंजन होता है, तो वो गैर कानूनी नहीं होता है। ऐसे में अगर इस तरह के जो वीडियोस हैं ये कैसे गलत हो सकते हैं, कैसे गैर कानूनी हो सकते हैं, कैसे इसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं? जिस महिला की शिकायत पर ये जांच हो रही है उसको गलत तरीके से फंसाया गया, उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ और बातें लिखी गई और डिटेल्स उसको कुछ और काम कराया गया। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है अगर साबित हो गया तो? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच का वही केस है कि किस तरह से ये लोग लड़कियों को ल्योर करते थे, उन्हें कुछ और बताते थे, लेकिन सेट पर उन्हें कुछ और दिखाया जाता था। और यही वजह है कि कुछ लड़कियां पुलिस के पास आई और ये पूरा मामला लोगों के सामने आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।